Hi, today we are going to learn data link layer. So data link layer क्या करता है, वो आपको नेटवर्क लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो डेटा लिंक लेयर ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर ऑफ वन मशीन टू नेटवर्क लेयर ऑफ अनदर मशीन. कन्वर्ट द रॉ बिट स्ट्रीम ऑफ फिजिकल लेयर इनटू ग्रुप ऑफ बिट्स. यहाँ एक एग्जांपल मैंने दिया है. ये कंप्यूटर है, ये राउटर्स हैं और ये लैपटॉप है. तो कंप्यूटर से आपका डेटा राउटर्स पे जाता है, राउटर्स पे सेकेंड राउटर से, और फिर ये लैपटॉप पे वायरलेस कम्युनिकेशन है. तो अगर यहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है तो डेटा लिंक लेयर का रोल कहाँ आएगा कि ये जो कंप्यूटर आपका है, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है कुछ जैसे मेल आपने टाइप किया, तो एंड डिवाइसेस जनरेट डेटा यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर and act as an interface for user and network. So these three layers will work as a interface for networks. उसके बाद नेक्स्ट टू लेयर्स में आप क्या करते हैं कि कनेक्शन आप जो भी रहता है उसको मैनेज करते हैं और एंड टू एंड डेटा डिलीवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. नेटवर्क लेयर से जो पैकेट्स जनरेट होकर के डेटा लिंक लेयर पे जाते हैं, वो उसको डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता है. और फिर ये फ्रेम्स जो है यहाँ से ट्रांसमिट होते हैं और इस राउटर पे रिसीव होते हैं. जब ये यहाँ रिसीव होंगे तो यहाँ डीकैप्सुलेट होंगे, क्योंकि यहाँ हर एक लेयर पे एक हेडर एडेड हुआ है, तो एनकैप्सुलेशन परफॉर्म होता है. फिर यहाँ पे आने के बाद जब ये यहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं, फिर यहाँ डीकैप्सुलेट होंगे, फिर अगेन इस पे एनकैप्सुलेट करके नेक्स्ट नोड पे ट्रांसमिट करते हैं. तो इसका मतलब डेटा लिंक लेयर जो है वो हॉप टू हॉप डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट्स मीन अगर इस नोड पे केवल हम नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल लेयर की बात करते हैं, यहाँ से आपका इस नोड पे डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो फ्रेम क्या करेंगे, फ्रेम डायरेक्ट इस डेटा लिंक लेयर से एक फ्रेम यहाँ डीकैप्सुलेट होगा और फिर अगेन नेक्स्ट नोड के लिए आपका एनकैप्सुलेटेड न्यू फ्रेम जनरेट होगा और ये इस तरीके से इसमें ट्रांसमिट होगा. फिर यहाँ पे फिर डीकैप्सुलेट होगा और यहाँ इनकैप्सुलेट होकर यहाँ डेटा ट्रांसमिट होगा. सो दिस इज वर्किंग ऑफ डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर जो है वो टू सब लेयर्स में डिवाइडेड होता है. एक तो डेटा लिंक कंट्रोल, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल. तो डेटा लिंक लेयर फॉर ब्रॉडकास्ट लिंक, देखो लिंक क्या है ये, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटा लिंक. तो डेटा लिंक कंट्रोल क्या करता है कि इसमें जो आप फ्रेम सेंड करते हो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है ताकि प्रॉपरली वो नेक्स्ट नोड पे डिलीवर हो सके. ये काम होता है डेटा लिंक कंट्रोल का. तो डेटा लिंक फंक्शन इंक्लूड फ्रेमिंग, फ्लो एंड एरर कंट्रोल्स. तो ये टू सब लेयर्स हैं. ये टू सब लेयर्स तब एग्जिस्ट करेंगे जब आपका ब्रॉडकास्ट लिंक होगा. और ब्रॉडकास्ट लिंक क्या होता है, इन केस ए टू बी आपको डेटा सेंड करना है, बीच में कोई आपका राउटर्स हैं या नोड्स हैं, तो ये आपका डेडिकेटेड ए टू बी नोड्स हैं, क्योंकि ये किसी से शेयर्ड नहीं है. अगर आपका एक कोई और सी नोड क्रिएट हो गया, डी क्रिएट हो गया, तो डी को भी अगर डेटा सेंड करना है बी को, तो इसके थ्रू ही सेंड करेगा, तो ये अब शेयर्ड हो गया. तो अगर ब्रॉडकास्ट लिंक है तो उसके लिए आपका ये टू सब लेयर्स होंगे, और अगर वो डायरेक्ट डेडिकेटेड लिंक है तो आपका ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल आप हटा सकते हैं. सिर्फ डेटा लिंक कंट्रोल सब लेयर्स के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर करते हैं. जब भी एक नोड से दूसरे नोड पे आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वर्चुअली आपका ये डेटा लिंक लेयर टू डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन होता है, बट एक्चुअली ये इस तरीके से आपका डेटा ट्रांसमिट होता है किसी मीडियम के थ्रू, जैसे केबल्स के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है. तो एक्चुअली ये इस तरीके से ट्रांसफर होता है, बट वर्चुअली ये सिर्फ इस डेटा से जो फ्रेम है वो यहाँ से आपने सेंड किया और नेक्स्ट नोड के अकॉर्डिंग वो फ्रेम डीकैप्सुलेट हुआ और फिर से यहाँ पे इनकैप्सुलेट होकर के सेंड हो गया इस नोड के लिए. फिर यहाँ पे फिर डीकैप्सुलेट हुआ, अब यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकैप्सुलेट होकर के सेंड होगा. सो दिस इज अ डेटा लिंक लेयर working model. Design issue of data link layer is
Data link layer offers well-defined service interface to network layer, deciding how the bits of physical layer are grouped into frame and dealing with transmission errors. If some errors occurs तो वो data link layer उससे deal भी करेगा. Like ये जो flow control है, flow and error control, फिर error detection and correction also come under data link control. So why we use data link control? हमें ये इस लेयर की रिक्वायरमेंट क्यों है? एक तो ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, तो लॉजिकल एड्रेसेस से इंटरेक्ट के लिए होता है, जबकि मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है आपके फिजिकल एड्रेसेस से इंटरेक्ट के लिए होता है. तो डेटा लिंक कंट्रोल परफॉर्म फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो कंट्रोल, लिंक मैनेजमेंट, कंट्रोल डेटा ऑन सेम लिंक, error control and addressing. So these are the functionality performed by data link control. Thank you.